यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम द्रौपदी हरण पर्व 271वां अध्याय। पांडवों द्वारा जयद्रथ की सेना का संहार, जयद्रथ का पलायन, द्रौपदी तथा नकुल सहदेव के साथ युधिष्ठिर का आश्रम पर लौटना तथा भीम और अर्जुन का वन में जयद्रथ का पीछा करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब सिंधुराज जयद्रथ ठहरो, मारो, जल्दी दौड़ो कहकर अपने साथ आए हुए राजाओं को युद्ध के लिए उत्साहित करने लगा। उस समय रणभूमि में युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव को देखकर जयद्रथ के सैनिकों में बड़ा भयंकर कोलाहल मच गया। सिंह के समान उत्कट बलवान पुरुष सिंह पांडवों को देखकर शिबी, सौवीर तथा सिंधु देश के राजाओं के मन में भी अत्यंत विषाद छा गया, जिसका ऊपरी भाग स्वर्ण पत्र से जटित होने के कारण विचित्र शोभा पाता था, जिसका सब कुछ शैक्य नामक लोहे से बनाया गया था। उस विशाल गदा को हाथ में लेकर भीमसेन काल प्रेरित जयद्रथ की ओर दौड़े। इतने में ही रथों की विशाल सेना के द्वारा भीमसेन को सब ओर से घेर कर कोटिकास्य ने जयद्रथ और भीमसेन के बीच में भारी व्यवधान डाल दिया। उस समय सब योद्धा भीमसेन पर अपनी भुजाओं के द्वारा चलाकर शक्ति, तोमर और नाराज आदि बहुत से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे, परंतु भीमसेन इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने जयद्रथ की सेना के मुहाने पर जाकर अपनी गदा की चोट से सवार सहित एक हाथी और 14 पैदलों को मार डाला। इसी प्रकार अर्जुन ने सौवीर राज जयद्रथ को पकड़ने की इच्छा रखकर सेना के अग्रभाग में स्थित 500 शूरवीर पर्वतीय महारथियों को मार डाला। स्वयं राजा युधिष्ठिर ने भी उस समय अपने ऊपर प्रहार करने वाले 100 वीर क्षत्रियों के 100 प्रमुख वीरों को पलक मारते मारते सम्रांगण में मार गिराया। महावीर नकुल हाथ में तलवार लिए रथ से कूद पड़े और पादरक्षक सैनिकों के मस्तक काट काट कर बीज की भांति उन्हें बार बार धरती पर बोते दिखाई दिए। सहदेव रथ द्वारा आगे बढ़कर हाथी सवार योद्धाओं से भिड़ गए और नाराज नामक बाणों से मार मार कर उन्हें इस प्रकार नीचे गिराने लगे, मानो कोई व्याध वृक्षों पर से मोरों को घायल करके गिरा रहा हो। तदनंतर धनुष हाथ में लिए त्रिगर्त राज ने अपने विशाल रथ से उतरकर राजा युधिष्ठिर के चारों घोड़ों को गदा से मार डाला। उसे पैदल ही पास आया देख कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्धचंद्राकार बाण से उसकी छाती को छेद डाला। तब हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण वीर त्रिगर्त राज मुख से रक्त वमन करता हुआ राजा युधिष्ठिर के सामने ही जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इधर धर्मराज युधिष्ठिर अपने घोड़े मारे जाने के कारण सारथी इंद्रसेन के साथ सहदेव के विशाल रथ पर जा बैठे। दूसरी ओर क्षेमंकर और महामुख नामक 2 वीर नकुल को लक्ष्य करके दोनों ओर से तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय तोमरों की वर्षा करते हुए वे दोनों योद्धा वर्षा ऋतु के 2 बादलों के समान जान पड़ते थे, परंतु माद्री नंदन नकुल ने एक एक विपाठ नामक बाण मारकर उन दोनों को धराशायी कर दिया। तदनंतर हाथी का संचालन करने में निपुण त्रिगर्त राज सुरथ ने नकुल के रथ के धुरे के पास पहुंचकर अपने हाथी के द्वारा उनके रथ को दूर फेंकवा दिया, परंतु नकुल को इससे तनिक भी भय नहीं हुआ। वे हाथ में ढाल तलवार लिए उस रथ से कूद पड़े और एक निरापद स्थान में आकर पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े हो गए। तब सुरथ ने कुपित होकर अत्यंत ऊंचे सूंड उठाए हुए उस गजराज को नकुल का वध करने के लिए प्रेरित किया, परंतु नकुल ने खड्ग द्वारा अपने निकट आए हुए उस हाथी की सूंड को दांतों सहित जड़ से काट डाला। फिर तो घुंघरुओं से विभूषित वह गजराज बड़े जोर से चीत्कार करके नीचे मस्तक किए पृथ्वी पर गिर पड़ा
गिरते गिरते उसने महावत को भी पृथ्वी पर दे मारा। यह महान पराक्रम प्रकट करके शूरवीर माद्री नंदन महारथी नकुल भीमसेन के रथ पर चढ़ गए और वहीं पहुंचकर उन्हें शांति मिली। इधर भीमसेन ने युद्ध में अपने ऊपर आक्रमण करने वाले राजा कोटिकास्य के सारथी का, जो उस समय घोड़ों का संचालन कर रहा था, छुरे से सिर उड़ा दिया। परंतु राजा को यह मालूम न हो सका कि बाहुशाली भीम के द्वारा मेरा सारथी मारा गया है। उसके मारे जाने से कोटिकास्य के घोड़े रणभूमि में इधर उधर भागने लगे। सारथी के नष्ट हो जाने से कोटिकास्य को रण से विमुख हुआ देख योद्धाओं में श्रेष्ठ पांडुनंदन भीमसेन ने उसके पास जाकर प्रास नामक मूठदार शस्त्र से उसे मार डाला। अर्जुन ने सौवीर देश के जो 12 राजकुमार थे, उन सब के धनुष और मस्तक अपने भल्ल नामक तीखे बाणों से काट गिराए। उन अतिरथी वीर ने युद्ध में बाणों के लक्ष्य बने हुए शिबी, इक्ष्वाकु, त्रिगर्त और सिंधु देश के क्षत्रियों को भी मार डाला। सव्यसाची अर्जुन के द्वारा मारे या नष्ट किए गए पताका सहित बहुतेरे हाथी और ध्वजा युक्त अनेक विशाल रथ दृष्टिगोचर हो रहे थे। उस समय बिना सिर के धड़ और बिना धड़ के सिर समस्त रणभूमि को आच्छादित करके बिखरे पड़े थे। वहां मारे गए वीरों के मांस तथा रक्त से कुत्ते, गीद, कंक, काकोल, चीलें, गीदड़ और कौवे तृप्त हो रहे थे। उन वीरों के मारे जाने पर सिंधुराज जयद्रथ भय से थर्रा उठा और द्रौपदी को वहीं छोड़कर उसने भाग जाने का विचार किया। उस तितर बितर हुई सेना के बीच उस द्रौपदी को रथ से उतारकर नराधम जयद्रथ अपने प्राण बचाने के लिए वन की ओर भागा। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि द्रौपदी धौम्य मुनि को आगे करके आ रही है, तो उन्होंने वीरवर माद्री नंदन सहदेव द्वारा उसे रथ पर चढ़वा लिया। जयद्रथ के भाग जाने पर सारी सेना इधर उधर भाग चली, परंतु भीमसेन अपने नाराजों द्वारा नाम बता बताकर उन सैनिकों का वध करने लगे। जयद्रथ को भागते देख अर्जुन ने उसके सैनिकों के संहार में लगे हुए भीमसेन को रोका। अर्जुन बोले, जिसके अत्याचार से हम लोगों को यह दुस्सह क्लेश सहन करना पड़ा है, उस जयद्रथ को तो मैं इस समर भूमि में देखता ही नहीं हूं। भैया, आपका भला हो, आप जयद्रथ की ही खोज करें। इन सैनिकों को मारने से क्या लाभ? यह कार्य तो निष्फल दिखाई देता है, अथवा आप इसे कैसा समझते हैं? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बुद्धिमान अर्जुन के ऐसा कहने पर बातचीत में कुशल भीमसेन ने युधिष्ठिर की ओर देखकर कहा, राजन, शत्रुओं के प्रमुख वीर मारे जा चुके हैं और बहुत से सैनिक सब दिशाओं में भाग गए हैं। अब आप द्रौपदी को साथ लेकर यहां से आश्रम को लौटिए। महाराज, आप नकुल, सहदेव तथा महात्मा धौम्य के साथ आश्रम पर पहुंचकर द्रौपदी को सांत्वना दीजिए। मूर्ख सिंधुराज जयद्रथ यदि पाताल में घुस जाए अथवा इंद्र भी उसके सारथी या सहायक होकर आ जाए, तो भी आज वह मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकता। युधिष्ठिर बोले, महाबाहो, सिंधुराज जयद्रथ यद्यपि अत्यंत दुरात्मा है, तथापि बहन दुशला और यशस्विनी माता गांधारी को स्मरण करके उसका वध न करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर की यह बात सुनकर द्रौपदी की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वह लज्जावती और बुद्धिमती होने पर भी भीमसेन और अर्जुन दोनों पतियों से कुपित होकर बोली, यदि आप लोगों को मेरा प्रिय करना है तो उस नराधम को अवश्य मार डालिए। वह पापी दुर्बुद्धि जयद्रथ सिंधु देश का कलंक और कुलांगार है, जो अपनी पत्नी का अपहरण करने वाला तथा राज्य को हड़प लेने वाला हो। ऐसे शत्रु को युद्ध में पाकर वह प्राणों की भीख मांगे तो भी किसी तरह जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। द्रौपदी के ऐसा कहने पर वे दोनों नरश्रेष्ठ जिस ओर जयद्रथ गया था उसी ओर चल दिए तथा राजा युधिष्ठिर द्रौपदी को लेकर पुरोहित धौम्य के साथ आश्रम पर चल पड़े। उन्होंने आश्रम में प्रवेश करके देखा कि बैठने के आसन और स्वाध्याय के लिए बनी हुई पर्णशाला में
सब वस्तुएं इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। मार्कंडेय आदि ब्रह्म ऋषि वहां इकट्ठे हो रहे थे। वे सब ब्राह्मण एकाग्रचित हो द्रौपदी के लिए ही बार बार शोक कर रहे थे। इतने में ही पत्नी सहित परम बुद्धिमान युधिष्ठिर अपने भाई नकुल और सहदेव के बीच में होकर चलते हुए वहां आ पहुंचे। सिंधु और सौवीर देश के क्षत्रियों को जीतकर महाराज लौटे हैं और द्रौपदी देवी भी पुनः आश्रम में आ गई है। यह देखकर उन ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन ब्राह्मणों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर वहीं बैठ गए और भामिनी कृष्णा नकुल सहदेव के साथ आश्रम के भीतर चली गई। इधर भीमसेन और अर्जुन ने जब सुना कि हमारा शत्रु जयद्रथ एक कोस आगे निकल गया है, तब वे स्वयं अपने घोड़ों को हाँकते हुए बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े। यहां वीर पुरुष अर्जुन ने एक अद्भुत पराक्रम दिखाया। यद्यपि जयद्रथ के घोड़े एक कोस आगे निकल गए थे, तो भी उन्होंने दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाणों द्वारा उन्हें दूर से ही मार डाला। अर्जुन दिव्यास्त्र से संपन्न थे, संकट काल में भी घबराते नहीं थे, इसीलिए उन्होंने वह दुष्कर कर्म कर दिखाया। तत्पश्चात वे दोनों वीर भीम और अर्जुन जयद्रथ के पीछे दौड़े। वह अकेला तो था ही, घोड़ों के मारे जाने से अत्यंत भयभीत भी हो गया था। उसके हृदय में व्याकुलता छा गई थी। सिंधुराज अपने घोड़ों को मारा गया देख और अलौकिक पराक्रम कर दिखाने वाले अर्जुन को आता जान अत्यंत दुखी हो गया। अब उसमें केवल भागने का उत्साह रह गया था, अतः वह वन की ओर भागा। सिंधुराज को केवल भागने में ही पराक्रम दिखाता देख महाबाहु अर्जुन उसका पीछा करते हुए बोले, राजकुमार लौटो, तुम्हें पीठ दिखाकर भागना शोभा नहीं देता। अपने सेवकों को शत्रुओं के बीच में छोड़कर कैसे भागे जा रहे हो? क्या इसी बल से तुम दूसरे की स्त्री को बलपूर्वक हर कर ले जाना चाहते थे? अर्जुन के इस प्रकार ताने देने पर भी सिंधुराज नहीं लौटा। तब महाबली भीम ठहरो ठहरो कहते हुए सहसा उसके पीछे दौड़े। उस समय दयालु अर्जुन ने उनसे कहा, भैया इसकी जान न मारना। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में जयद्रथ पलायन विषयक 271वां अध्याय पूरा हुआ। जयद्रथ विमोक्षण पर्व 272वां अध्याय। भीम द्वारा बंदी होकर जयद्रथ का युधिष्ठिर के सामने उपस्थित होना, उनकी आज्ञा से छूटकर उसका गंगा द्वार में तप करके भगवान शिव से वरदान पाना तथा भगवान शिव द्वारा अर्जुन के सहायक भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन वैशंपायन जी कहते हैं। जन्मेजय, भीम और अर्जुन दोनों भाइयों को अपने वध के लिए तुले हुए देख जयद्रथ बहुत दुखी हुआ और घबराहट छोड़कर प्राण बचाने की इच्छा से तुरंत तीव्र गति से भागने लगा। उसे भागता देख अमर्ष में भरे हुए महाबली भीम भी रथ से उतर गए और बड़े वेग से दौड़कर उन्होंने उसके केश पकड़ लिए। तत्पश्चात भीम ने उसे ऊपर उठाकर धरती पर पटक दिया और उसे रौंदने लगा। फिर उन्होंने राजा जयद्रथ का सिर पकड़कर उसे कई थप्पड़ लगाए। इतनी मार खाकर भी वह अभी जीवित ही था और उठने की इच्छा कर रहा था। इसी समय महाबाहु भीम ने उसके मस्तक पर एक लात मारी। इससे वह रोने चिल्लाने लगा, तो भी भीमसेन ने उसे गिराकर उसके शरीर पर अपने दोनों घुटने रख दिए और उसे घूंसों से मारने लगे। इस प्रकार बड़े जोर की मार पड़ने से पीड़ा के मारे राजा जयद्रथ मूर्छित हो गया। इतने पर भी भीमसेन का क्रोध कम नहीं हुआ। यह देख अर्जुन ने उन्हें रोका और कहा, कुरुनंदन, दुशला के वैधव्य का ख्याल करके महाराज ने जो आज्ञा दी थी उसका भी तो विचार कीजिए। भीमसेन ने कहा, इस नराधम ने क्लेश पाने के अयोग्य द्रौपदी को कष्ट पहुंचाया है, अतः अब मेरे हाथ से इस पापाचारी जयद्रथ का जीवित रहना ठीक नहीं है। परंतु मैं क्या कर सकता हूं? राजा युधिष्ठिर सदा दयालु ही बने रहते हैं
और तुम भी अपनी बाल बुद्धि के कारण मेरे ऐसे कर्मों में सदा बाधा पहुंचाया करते हो। ऐसा कहकर भीम ने जयद्रथ के लंबे लंबे बालों को अर्धचंद्राकार बाण से मोड़कर 5 चोटियां रख दी। उस समय वह भय के मारे कुछ भी बोल नहीं पाता था। तदनंतर कटु वचनों से सिंधुराज का तिरस्कार करते हुए भीम ने उससे कहा, अरे मूढ़, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो जीवन रक्षा का हेतुभूत मेरा यह वचन सुन। तू राजाओं की सभा समितियों में जाकर सदा अपने को दास बताया कर। यह शर्त स्वीकार हो तो तुझे जीवन दान दे सकता हूं। युद्ध में विजयी पुरुष की ओर से हारे हुए के लिए ऐसा ही विधान है। उस समय सिंधुराज जयद्रथ धरती पर घसीटा जा रहा था। उसने यह शर्त स्वीकार कर ली और युद्ध में शोभा पाने वाले पुरुष सिंह भीमसेन से अपनी स्वीकृति स्पष्ट बता दी। तदनंतर वह उठने की चेष्टा करने लगा। तब कुंती कुमार वृकोदर ने उसे बांधकर रथ पर डाल दिया। वह बेचारा धूल से लथपथ और अचेत हो रहा था। उसे रथ पर चढ़ाकर आगे आगे भीम चले और पीछे पीछे अर्जुन। आश्रम पर आकर भीमसेन वहां मध्य भाग में बैठे हुए राजा युधिष्ठिर के पास गए। भीम ने उसी अवस्था में जयद्रथ को महाराज के सामने उपस्थित किया। उसे देखकर राजा युधिष्ठिर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, अब इसे छोड़ दो। तब भीमसेन ने भी राजा से कहा, आप द्रौपदी को यह सूचित कर दीजिए कि यह पापात्मा जयद्रथ पांडवों का दास हो चुका है। तब बड़े भाई युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक भीमसेन से कहा, यदि तुम मेरी बात मानते हो तो इस पापाचारी को छोड़ दो। उस समय द्रौपदी ने भी युधिष्ठिर की ओर देखकर भीमसेन से कहा, आपने इसका सिर मोड़कर 5 चोटियां रख दी हैं तथा यह महाराज का दास हो गया है, अतः अब इसे छोड़ दीजिए। राजन, तब जयद्रथ बंधन से मुक्त कर दिया गया। उसने विह्वल होकर राजा युधिष्ठिर के पास जा उन्हें प्रणाम करने के पश्चात वहां बैठे हुए अन्यान्य मुनियों को भी देखकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया। उस समय अर्जुन ने जयद्रथ का हाथ थाम लिया। तब दयालु राजा धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने जयद्रथ की ओर देखकर कहा, सिंधुराज, अब तू दास नहीं रहा। जा, तुझे छोड़ दिया गया है। फिर कभी ऐसा काम न करना। अरे तू पराई स्त्री की इच्छा करता है, तुझे धिक्कार है। तू स्वयं तो नीच है ही, तेरे सहायक भी अधम है। तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा नराधम है जो ऐसा धर्म विरुद्ध कार्य कर सके। तेरा यह कर्म संपूर्ण लोक में निंदित है। वह अशुभ कर्म करने वाला जयद्रथ मृत प्राय सा हो गया है। यह देखकर और समझकर भरत श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने उस पर कृपा की और कहा, तेरी बुद्धि धर्म में उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। तू कभी अधर्म में मन न लगाना। जयद्रथ, अपने रथ, घोड़े और पैदल सबको साथ लिए कुशल पूर्वक चला जा। राजन, युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर जयद्रथ बहुत लज्जित हुआ और नीचा मुंह किए वहां से चुपचाप चला गया। जन्मेजय, वह पराजित होने के महान दुख से पीड़ित था, अतः वहां से घर न जाकर गंगा द्वार चल दिया। वहां पहुंचकर उसने 3 नेत्रों वाले भगवान उमापति की शरण ले बड़ी भारी तपस्या की। इससे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। त्रिनेत्रधारी महादेव ने प्रसन्नता पूर्वक स्वयं दर्शन देकर उसकी पूजा ग्रहण की। जन्मेजय, भगवान ने उसे वर दिया और जयद्रथ ने उसको ग्रहण किया। वह वर क्या था यह बताता हूं, सुनो। मैं रथ सहित 5 पांडवों को युद्ध में जीत लूं। यही वर सिंधुराज ने महादेव जी से मांगा, परंतु महादेव जी ने उससे कहा, ऐसा नहीं हो सकता। पांडव अजेय और अवध्य हैं। तुम केवल एक दिन युद्ध में महाबाहु अर्जुन को छोड़कर अन्य 4 पांडवों को आगे बढ़ने से रोक सकते हो। देवेश्वर नर, जो बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण के साथ रहकर तपस्या करते हैं, वे ही अर्जुन हैं। उन्हें तुम तो क्या, संपूर्ण लोक मिलकर भी जीत नहीं सकते।
उनका सामना करना तो देवताओं के लिए भी कठिन है। मैंने उन्हें पाशुपत नामक दिव्य अस्त्र प्रदान किया है, जिसकी जोड़ का दूसरा कोई अस्त्र ही नहीं है। इसके सिवा अन्यान्य लोकपालों से भी उन्होंने वज्र आदि महान अस्त्र प्राप्त किए हैं। भगवान नारायण देवताओं के भी देवता, अनंत स्वरूप, सर्वव्यापी, देवगुरु, सर्वसमर्थ, प्रकृति पुरुष रूप, अव्यक्त, विश्वात्मा एवं विश्वरूप हैं। प्रलय काल उपस्थित होने पर वे भगवान विष्णु ही कालाग्नि रूप से प्रकट हो पर्वत, समुद्र, द्वीप, शैल, वन और काननों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध कर देते हैं। फिर पाताल तल में विचरण करने वाले नागलोकों को भी वे भस्म कर डालते हैं। कालाग्नि द्वारा सब कुछ भस्म हो जाने पर आकाश में अनेक रंग के महान मेघों की घोर घटा घिर आती है। भयंकर स्वर से गर्जना करते हुए वे बादल बिजलियों की मालाओं से प्रकाशित हो संपूर्ण दिशाओं में फैल जाते और सब ओर वर्षा करने लग जाते हैं। इससे प्रलयकालीन अग्नि बुझ जाती है। संवर्तक अग्नि का नियंत्रण करने वाले वे महामेघ लंबे सर्पों के समान मोटी धाराओं से जल गिराते हुए सबको डुबो देते हैं। उस समय संपूर्ण दिशाओं में पानी भर जाने से चारों ओर एकाकार जलमय समुद्र ही दृष्टिगोचर होता है। उस एकार्णव के जल में समस्त चराचर जगत नष्ट हो जाता है। चंद्रमा, सूर्य और वायु भी विलीन हो जाते हैं। ग्रह और नक्षत्रों का अभाव हो जाता है। 1000 चतुर्युगी समाप्त होने पर उस एकार्णव के जल में यह पृथ्वी डूब जाती है। तत्पश्चात नारायण नाम से प्रसिद्ध भगवान श्री हरि उस एकार्णव के जल में शयन करने के हेतु अपने लिए निशाकालोचित अंधकार से व्याप्त महारात्रि का निर्माण करते हैं। उन भगवान के सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों चरण और सहस्त्रों मस्तक हैं। वे अंतर्यामी पुरुष हैं और इंद्रियातीत होने पर भी शयन करने की इच्छा से उन शेषनाग को अपना पर्यंक बनाते हैं, जो सहस्त्रों फणों से विकटाकार दिखाई देते हैं। वे शेषनाग 1,000 प्रचंड सूर्यों के समूह की भांति अनंत एवं असीम प्रभा धारण करते हैं। उनकी कांति कुंद पुष्प, चंद्रमा, मुक्ताहार, गोदुग्ध, कमलनाल तथा कुमुद कुसुम के समान उज्ज्वल है। उन्हीं की शैया बनाकर भगवान श्री हरि शयन करते हैं। तत्पश्चात सृष्टि काल में सत्व गुण के आधिक्य से भगवान योग निद्रा से जाग उठे। जागने पर उन्हें यह समस्त लोक सूना दिखाई दिया। महर्षिगण भगवान नारायण के संबंध में यहां इस श्लोक का उदाहरण देते हैं। जल भगवान का शरीर है, इसीलिए उनका नाम नार सुनते आए हैं। वह नार ही उनका अयन है, अथवा उसके साथ एक होकर वे रहते हैं, इसीलिए उन भगवान को नारायण कहा गया है। तत्पश्चात प्रजा की सृष्टि के लिए भगवान ने चिंतन किया। इस चिंतन के साथ ही भगवान की नाभि से सनातन कमल प्रकट हुआ। उस नाभि कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। उस कमल पर बैठे हुए लोक पितामह ब्रह्मा जी ने सहसा संपूर्ण जगत को शून्य देखकर अपने मानस पुत्र के रूप में अपने ही जैसे प्रभावशाली मरीचि आदि 9 महर्षियों को उत्पन्न किया। उन महर्षियों ने स्थावर जंगम रूप संपूर्ण भूतों की तथा यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, नाग और मनुष्यों की सृष्टि की। ब्रह्मा जी के रूप से भगवान सृष्टि करते हैं। परम पुरुष नारायण रूप से इसकी रक्षा करते हैं तथा रुद्र स्वरूप से सबका संहार करते हैं। इस प्रकार प्रजापालक भगवान की ये 3 अवस्थाएं हैं।
यथार्थ मोक्ष।